लर्न विद अंजू गुप्ता। आज हम देखने वाले हैं नाउन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने क्या देखा था, स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। अब इन्हीं पार्ट्स को हम एक एक करके इस सीरीज में डील करने वाले हैं डिटेल में। तो आज हम देखने वाले हैं नाउन। ठीक है, हम देखेंगे व्हाट इज अ नाउन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाउन तो आपको आती है, नाउन बहुत ईजी है। ठीक है, आपको पता है नाउन क्या है और उसके पार्ट्स क्या है, ये तो ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस नाउन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और जब इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो बहुत से लर्नर्स, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन आ जाता है, वर्ड दे देगा एक ब्यूटीफुल। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, चेंज द वर्ड ब्यूटीफुल इनटू अ नाउन। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब इसको आपको नाउन में चेंज करना है, तो नाउन में चेंज होके ये जो वर्ड है वो क्या बन जाएगा, यही नहीं पता बहुत से स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो वर्ड दिया गया है उसको सबसे पहले आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसका एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से क्या सेंटेंस बनेगा, रिया इज ब्यूटीफुल। ठीक है, रिया सुंदर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये जो वर्ड है रिया, रिया क्या है, एक नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब इससे हमको बनाना है नाउन। तो इससे नाउन क्या बन गया, ब्यूटी। अब आपको कैसे पता कि ब्यूटी जो है वो एक नाउन है, कैसे पता, तो इससे भी आप एक क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे ब्यूटी से। तो नाउन क्या होता है, मोस्टली जिसके बारे में बात होती है। नाउन क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है। ब्यूटी के बारे में बात होती है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ठीक है, आप सुंदर क्या बोलोगे, किसी के बारे में बोलोगे रिया सुंदर है, ऐसा तो नहीं बोलोगे रिया सुंदरता है। ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सुंदरता। अब आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे रिया इज ब्यूटी, रिया इज ब्यूटी, रिया सुंदरता है, नहीं। तो सुंदरता के बारे में बात होती है, ब्यूटी के बारे में बात होती है। लाइक ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता ही सच्चाई है। ब्यूटी इज ट्रुथ, सुंदरता ही सच्चाई, मतलब ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। तो नाउन क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो इस तरह के वर्ड्स आपको दिए होते हैं और उसको आपको कह देता है कि नाउन में चेंज करो। वर्ब दे दिया होगा और कह देगा नाउन में चेंज करो। जैसे यहाँ पे वर्ड है हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन कैसा आएगा, हैप्पी लिखा होगा, हैप्पी वर्ड दे देगा और कहेगा इसको नाउन में चेंज करो। तो हैप्पी से आप सेंटेंस बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, राम इज हैप्पी, राम खुश है। तो ये राम की विशेषता बता रहा है ये वर्ड हैप्पी। तो हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसको नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, हैप्पीनेस, जिसके बारे में बात होगी, हैप्पीनेस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसे कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ग्रुप ऑफ पीपल दे देगा। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं, क्राउड कह सकते हैं, ऑडियंस कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ एग्रेसिव पीपल को हम क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। तो इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक स्वॉर्म, स्वॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के समूह को क्या कहते हैं, स्वॉर्म कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक नाउन को दूसरे नाउन में कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इसको हम कॉमन नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है। चाइल्ड एक पर्सन है और क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि चाइल्ड में कोई भी बच्चा हो सकता है। यहाँ पे हमने प्रॉपर नाम नहीं लिया है। तो इस तरह से एक नाउन को दूसरे नाउन में कन्वर्ट करना, वर्ब से वर्ब या एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट करना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखना है। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सीरीज में बने रहिए और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके सारे नाउन के टाइप्स को देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं नाउन के।
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉमन मीन्स जनरल, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जनरल जो किसी जाति को सजेस्ट करता है। जाति मीन्स क्या होता है कि जो जैसे बॉय, बॉय क्या है, एक जाति है, ठीक है, जिसमें सभी बॉय इंक्लूड होंगे। तो कॉमन नाउन क्या है, दैट सजेस्ट अ जनरल थिंग, पर्सन, अ प्लेस, ठीक है, कोई भी जनरल व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जाति हो सकता है जिसमें क्या होंगे, एक ही टाइप के सारे पर्सन, प्लेस और थिंग्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय जाति के, बॉय जो है उसमें सारे बॉय इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें कोई पर्टिकुलर बॉय नहीं है, ठीक है, मतलब कोई नाम नहीं लिया गया है, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। एनिमल, हमने जैसे ही एनिमल कहा हमारे दिमाग में सारे एनिमल आ जाएंगे। कोई ऐसा है क्या कि डॉग आ गया या कैट आ गया, नहीं, हमने कहा एनिमल तो एनिमल ही दिमाग में आएगा, ठीक है। सिटी कहा हमने, तो यहाँ पे भी हमने पर्टिकुलर कोई सिटी का नाम नहीं लिया, सारी सिटी, उसमें सिटी का सारी सिटी आ जाएंगी। बुक, बुक हमने कहा, नाम नहीं लिया बुक का, तो सारी बुक्स हम समझ लेंगे। तो इस तरह से कॉमन नाउन क्या है, इट इज द नेम दैट इज कॉमन टू द पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड, ठीक है, सेम काइंड के, सेम तरह के पर्सन, प्लेस और थिंग का क्या होता है, ये नाम होता है, ठीक है। सेकंड है प्रॉपर नाउन। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर। पर्टिकुलर नाम अगर हम लेते हैं, इट सजेस्ट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। लाइक महेश, जैसे ही हमने महेश कहा मतलब हमने पर्टिकुलर नाम लिया किसी बॉय का, ठीक है। महेश जैसे ही हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ महेश ही आएगा जिसका नाम महेश है। जैसे ही हमने कहा भोपाल, तो भोपाल सिटी ही आएगी, उसमें ऐसा तो नहीं कि सारी सिटी का इमेजिन कर लेंगे हम। भोपाल जैसे ही हमने कहा तुरंत दिमाग में क्या आता है, भोपाल आता है, मतलब बात किसकी हुई, भोपाल की हो रही। गीतांजलि, ठीक है, ये बुक का नाम है, जैसे ही हमने बुक का नाम लिया गीतांजलि तो हमको समझ में आ जाएगा किस बुक की बात हो रही, गीतांजलि की बात हो रही। इसी तरह से कोई भी रिवर का नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसमें हम प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम लेते हैं, और ये मोस्टली कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कलेक्टिव नाउन, ये किससे बना है, कलेक्शन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन किस वर्ड से बना है, कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स समूह, ठीक है, ग्रुप, समूहवाचक संज्ञा, जो ग्रुप वर्ड से बना है, समूह से बना है। तो ये क्या सजेस्ट करता है, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिखाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग का क्या होता है, एक समूह होता है। लाइक जैसे ही हमने कहा बंच, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा, लाइक बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो हमने क्या कहा, बंच, जो किसको सजेस्ट करता है, गुच्छे को। हम किसी अकेली चीज को बंच नहीं कहेंगे, अकेले अंगूर को हम गुच्छा नहीं कहेंगे, अकेली की को हम गुच्छा नहीं कहेंगे। तो ये क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, और सेम टाइप की चीजों का। बुके, बुके मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स के समूह को, फ्लावर के गुच्छे को हम क्या कहते हैं, बुके कहते हैं, ठीक। स्वॉर्म, स्वॉर्म मीन्स इंसेक्ट्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का समूह, कीड़ों के समूह को क्या कहते हैं, स्वॉर्म कहते हैं। तो है तो ये समूह, पर इसको हम सिंगुलरली ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको हमेशा सिंगुलर लिया जाता है। लाइक अ बंच, अ बुके, अ स्वॉर्म, अ टीम, ठीक है। इस टीम में होते तो बहुत सारे पर्सन है, एक पर्सन को तो हम टीम नहीं कहेंगे, एक टीम में बहुत सारे पर्सन इंक्लूड होते हैं, पर उसको हमेशा सिंगुलर लिया जाता है, अ टीम, ठीक है, और उसके साथ इज या वॉज यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मटेरियल मीन्स क्या होता है, पदार्थ, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, अ वर्ड दैट सजेस्ट द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मेक न्यू थिंग्स, ठीक है, विच इज यूज्ड टू मेक न्यू थिंग्स। तो ऐसे वर्ड्स, मटेरियल नाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसी वस्तुओं, ऐसे सब्सटेंस को दिखाते हैं जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कॉटन, तो कॉटन क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, या इसको हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिससे हम
दूसरी चीज़ें बनाते हैं, लाइक कॉटन। कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिससे हम क्या बना सकते हैं, थ्रेड्स बना सकते हैं, क्लॉथ्स बना सकते हैं, अदर थिंग्स बना सकते हैं। मिल्क, मिल्क से बहुत से मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं। सिल्क से ड्रेस या थ्रेड्स बना सकते हैं। पेपर से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाटर, आयरन, सिल्वर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है, मटेरियल नाउन है जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की मीनिंग क्या होती है, विच वी कैन नॉट टच, ठीक है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाव को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। सो द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्या सजेस्ट करता है, नेम ऑफ अ क्वालिटी, ऑफ एक्शन, ऑफ और स्टेट। तो ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी, ठीक है। आप बोलोगे क्वालिटी तो एडजेक्टिव का काम है। एडजेक्टिव क्या करता है, जो वर्ड एडजेक्टिव है वो किसी पर्सन या प्रोनाउन की, जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग की क्या बताता है, विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। पर यहाँ पे ये क्या है, ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी है, पर ये क्या है, एक नाउन है। अब कैसे पता चलेगा कि ये ऑनेस्टी जो है ये एक नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होता है, जिसके बारे में बात होती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ऑनेस्टी जब भी हम बोलेंगे ऑनेस्टी के बारे में बात होगी, लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी, मतलब ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऑनेस्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, जैसे रमेश इज ऑनेस्ट, रमेश क्या है, ईमानदार है। तो जो विशेषता बताने वाला वर्ड क्या है, वो है ऑनेस्ट, ठीक है। विशेषता बताने वाला वर्ड क्या है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके बारे में बात होती है। वैसे एक्शन के बारे में अगर हम बात करें, हेट्रेड, हेट्रेड मीन्स नफरत करना, ठीक है। तो हेट, हेट क्या है, एक वर्ब है। हेट क्या है, वर्ब है, हेट, आई हेट हिम, मैं उसे, उससे नफरत करती हूँ। तो जब हेट वर्ड हम कहते हैं तो वो क्या सजेस्ट करता है, वर्ब को सजेस्ट करता है, क्योंकि वो एक एक्शन हो गया। जब हम हेट्रेड कहते हैं तो हेट्रेड के बारे में बात होती है, लाइक हेट्रेड, हेट्रेड इज नॉट गुड टू अस, ठीक है। नफरत जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है। वैसे ही चाइल्डहुड क्या है, एक स्टेट है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बचपन, बचपन के बारे में बात होती है, लाइक चाइल्डहुड इज अ ग्रेट स्टेट, चाइल्डहुड क्या है, बहुत अच्छी अवस्था है। तो चाइल्डहुड के बारे में बात हो रही, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जब हम कहते हैं चाइल्ड, मतलब ये एक बच्चा है, ये भी क्या है, एक नाउन है। चाइल्ड से क्या बनता है, चाइल्डहुड से क्या बना, चाइल्ड, जो कि क्या है, कॉमन नाउन है। तो चाइल्ड के बारे में भी बात ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 5 टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको ये सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम सभी तरह के क्वेश्चंस एक एक करके डील करेंगे, ताकि आप सभी तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बहुत अच्छे से इन्हें समझ लीजिए और आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप इस वीडियो में, इस सीरीज में बने रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।